वो क्लास में आगे बैठती थी, पहली सीट पर। मैं भी पहली सीट पर बैठा था, पर पीछे से, क्योंकि जो स्कूल की रोल नंबर वाली सीटिंग होती ना, वो कभी इजाज़त नहीं देती आगे बैठने की, उसके पास बैठने की। तो इसलिए मुझे पीछे बैठना पड़ता था। अक्सर पीछे बैठा करता था, पर बैठे बैठे मैं उसे देखा करता था, कभी लेफ्ट कभी राइट। इस चक्कर में मैं टीचर से डांट भी खा जाता था। कहते थे कि बुंदेला कहाँ देख रहा है, किताबों पर देख, अगर किताबों पे देख लिया तो कुछ बुद्धि आएगी, इधर उधर देखने से हवा में उड़ जाएगी। ये बात हर किसी से सुनता था, हर टीचर से जो भी पढ़ाने आता था, क्योंकि मुझे उसके पास बैठना, उससे बातें करना अच्छा लगता था। उसे भी, क्योंकि जब भी लंच होता था वो भाग के मेरे पास आती थी, कहती थी बुंदेला क्या लाए हो लंच में। मैं कहता था वही आलू की सब्जी और पराठे। बोलती जल्दी से निकालो, पेट में बहुत जोरों के चूहे कूद रहे हैं। मेरे टिफिन खोलते ही साफ। कभी कभी पता है, हम लोग गेम्स में काफ़ी लंबे देर तक बात करते थे, काफ़ी लंबे समय तक, मानो कि पूरी दुनिया भूल गए हो कि दुनिया में है भी कोई, सिर्फ हम दोनों रहते थे। और वो बातें हर गेम्स पीरियड में चलती थी, क्योंकि गेम्स पीरियड के अलावा और कोई पीरियड नहीं मिलता था बात करने के लिए। लंच में हम लोग लंच करते थे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पीरियड। लंच होता ही था इतना छोटा कि पता नहीं कब ख़त्म हो जाए। ऐसे ऐसे हमारे दिन निकल गए। हम स्कूल से पास होकर हम कॉलेज में आ गए। वो कॉलेज के लिए फ़ौरन चली गई फॉर द फर्दर स्टडीज़। अब पता नहीं ऐसा क्या था कि इंडिया में फर्दर स्टडीज़ होती नहीं है। इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, सारे कोर्सेस हैं यहाँ पर पता नहीं उसे तो फ़ौरन जाना था। जाने दो। उसके फ़ौरन जाने के बाद उससे बात थोड़ी कम हो गई। स्कूल ख़त्म होने से पहले मुझे उससे कुछ कहना था, पर हिम्मत नहीं हुई थी। मैं उससे कहना चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। उसके फ़ौरन जाने के बाद मैंने उसको एक बार कॉल किया था, उसने कॉल कट कर दिया। उसका रिप्लाई आया, आई विल कॉल यू लेटर, आई एम बिजी राइट नाउ। मैंने बोला ठीक है। मैंने एक दिन इंतज़ार किया, 2 दिन इंतज़ार किया, ऐसे 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, ऐसे करते करते 2 महीने गुजर गए। फिर मैंने उम्मीद भी छोड़ दी कि उसका फ़ोन आएगा। उसका और मेरा एक कॉमन फ्रेंड था, उसका मेरे पास मैसेज आ रहा कि वो जिस फ्लाइट से आ रही थी इंडिया, वो क्रैश हो गई है। ये बात सुनकर मेरा दिल टूट गया, मानो कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि मेरा क्या होगा उसके बिना। मेरे आँख से आंसू निकलना बंद नहीं हो रहे थे। उसके कुछ दिन बाद सुबह के ठीक 8 बजे घर की बैल बजी, टिंग टोंग। मैंने बोला पता नहीं इतनी सुबह से कौन है। बाहर देखा तो डिलीवरी बॉय था। बोला कि सर आपके लिए पार्सल है। हमने बोला हाँ किसने भेजा है। उसने बोला पता नहीं आप देख लीजिए। देखा कि फ़ॉरेन से था। मैंने बोला किसका है फ़ॉरेन से। मैंने रिसीव किया, रिसीव करने के बाद देखा कि अच्छा उसने भेजा है। मैंने बोला वो अब पार्सल क्यों भेज रही है। खोल कर देखा तो पता चला उसके अंदर एक डायरी और एक पेन था, फाउंटेन पेन। डायरी और फाउंटेन पेन वो मेरे हर बर्थडे पे देती थी। उसे पता था कि ये दोनों चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं। ये देखकर मेरे आंसू निकलना शुरू हो गए। मैंने उसमें देखा कि एक चिट्ठी भी थी। चिट्ठी में लिखा था हे हैप्पी बर्थडे। मुझे पता है तुम नाराज़ हो गए, काफ़ी समय से जो तुमसे बात नहीं की है। तुम्हारा नाराज़ होना जायज़ है। मैं अभी क्या कर सकती थी, यहाँ मुझको टाइम नहीं मिलता था। मैं रिसर्च में एक बिज़ी थी बहुत ज़्यादा। मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ।
वापस तुम्हारे पास आ रही हूँ। हैप्पी बर्थडे, आई लव यू।